चलिए जी, टेस्ट पेपर नंबर 9 निकाल लो। टेस्ट पेपर नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। हाउ वुड यू अकाउंट द सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव्ड लास्ट ईयर इन द बुक्स ऑफ एनपीओ। तो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं, इस साल में माइनस कर देते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव्ड ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब कहने का मतलब है, इसको लिखो, दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या है ये आपकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिलती है उसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डिडक्ट कर देंगे। और ये कहां पे जाएगी, पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड। एसेट साइड जाती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जी हाँ, क्योंकि मिलनी है। कहाँ कहाँ आएगी, दो जगह, पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड और इस साल में माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 36,000। 36,000 आया है एवरेज प्रॉफिट। वो तो पूरे साल का होता है ना। उसकी डेथ कब हुई है, 30 सितंबर। तो उसका 6/12 कर दो, ब्रैकेट क्लोज, और उसका शेयर 1/3। तो आंसर आ रहा है 6,000। क्या क्वेश्चन में क्या कहते हैं, रेशियो चेंज हो रही है? रेशियो चेंज नहीं हो रही तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोनिस कैपिटल। अगर बाय चांस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो रही होती, मतलब न्यू न्यू भी होती ओल्ड भी, तो गेनिंग रेशियो में बांटते, गेनिंग रेशियो निकाल के। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स ₹10 लाख। नहीं मैं साथ साथ करवा रहा हूं बस। एक्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स 10 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रीपेबल एट पार। बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L अकाउंट 40,000 और 60,000। अब मेरे को बताओ ये बैलेंस क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में? जो लॉस होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन देखो, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं ना। डिस्काउंट पे इश्यू करना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस, क्योंकि पैसे कम मिलेंगे। जबकि देने कितने हैं, पार। 10 लाख का 6% होता है 60,000। तो पैसा मिलेगा 60,000 कम, 9,40,000, और पे करना है पूरा 10 लाख। तो 60,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसीलिए आपको ये दिए हुए बैलेंस, ताकि उसको राइट ऑफ कर सको। गिव जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग द डिस्काउंट ऑफ। तो सिर्फ राइट ऑफ की एंट्री करनी है जी यहाँ पे, लेकिन हम सारी करेंगे। बनाओ जी जर्नल ऑफ। हाँ जी, हाँ हाँ मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। नहीं, मैंने तो आपको बोला था। चलो आज ले आना। बनाओ जी जर्नल किसकी भरनी है, जर्नल ऑफ, कंपनी का नेम बोलो। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। ये है जी आपका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले इशू करने की एंट्री बताओ। डेट गिवन है क्वेश्चन में, देखना डेट गिवन है, कौन सी डेट पे इशू की है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे पूछेंगे 10 रुपए का है कि 100 रुपए का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज दी हुई है ना। मेरे को तो रुपीज ही लिखने होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा मैंने पर डिवेंचर लिखना होता है। तो पूरे 10 लाख के ऊपर 6% माइनस कर दो। तो 10 लाख का 6% होता है 60,000, तो बाकी बच जाएंगे 9,40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो पहले मैं सेम ही लिख दूं, जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट। आगे लॉस, लॉस की जगह यहाँ पे आप डिस्काउंट लिख लो, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। नहीं, लॉस आपने वर्ड तब यूज करना है अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे होंगे तब।
अभी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ले लो। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? हाँ जी, तो 2 डिबेंचर्स। उसके बाद राइट ऑफ करने की एंट्री। मेरे पास लॉस कितना है? 60,000। 60,000 लॉस डेबिट में है ना, ठीक है, ये लॉस है डिस्काउंट, तो इसको राइट ऑफ करने का मतलब है इसको कैंसिल करना है क्रेडिट में। सबसे पहले क्रेडिट आप लोग करते होते हो प्रीमियम में से, तो मेरे पास प्रीमियम में कितना बैलेंस है? 40,000। तो 40,000 प्रीमियम से निकालना है, 20,000 P&L से। अब मेरे पास कई बच्चे बोलेंगे सर 60,000 पूरा का पूरा P&L में है पड़ा, तो वहीं से वहीं निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो। पहले मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम में से खत्म करना है, उसका रीजन सुन लो। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे जो है ना, वो किसी एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। जैसे आपके पास बर्गर किंग का कूपन है, अब ध्यान से सोच के बोलना, बिल्कुल एक सीरियस वे में। आपके पास बर्गर किंग का एक कूपन है, आज शाम को आप बर्गर खाने जा रहे हो, प्लस जेब में आपके पास 50 रुपए भी है। मार्केट में भी बर्गर 50 रुपए का मिलेगा, बर्गर किंग का तो आपके पास कूपन ही है, और आपके पेट में खाने की इच्छा एक ही बर्गर की है। आज खा लिया बर्गर किंग से, ठीक है, वरना वो कूपन लैप्स हो जाएगा, वो कूपन का कोई रोल ही नहीं है, मतलब उसकी वैलिडिटी आज की है। तो आप शाम को भी बर्गर खाने गए, तो बर्गर किंग से कूपन के अगेंस्ट में बर्गर खाओगे या मार्केट में अलग से पैसों का? कूपन का। ये कॉमन सेंस है या बड़ा सोचना पड़ा इस पे? कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि पैसों को आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। क्योंकि पैसे, देखो दो चीजें हैं, पैसों को आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, और कल भी और कभी भी यूज कर सकते हो। कूपन आज ही यूज हो सकता है सिर्फ बर्गर किंग में ही। तो इसलिए सबसे पहले उसी पर्पस के, जब कोई किसी चीज के लिमिटेड यूज होते हैं ना, तो पहले उसको खत्म करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के ना हमेशा लिमिटेड यूज होते हैं, इसलिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म करना पड़ता है। P&L अकाउंट आपके पैसे हैं, P&L अकाउंट मतलब आपके फ्री 50 रुपए हैं, कभी भी कहीं भी यूज कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब आपका बर्गर किंग का कूपन है, उसको आज ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को पहले बर्गर किंग वाले पैसे उड़ाने पड़ेंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 रुपए है, तो पहले 40,000 रुपए उड़ा दो। बर्गर है मेरा 60,000 रुपए का, 40,000 रुपए का मेरे पास कूपन था, बाकी 20,000 रुपए P&L अकाउंट में से निकाल लो, तो बाकी आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट 20,000 टू बर्गर। बर्गर मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू मेरे पास 60,000 था। समझ में आ गया अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमेशा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम या कभी कभी वर्ड कैपिटल रिजर्व भी दिया होता है, तो उनको खत्म करने। being discount on issue of debentures is written off. Being discount on issue of debentures is written off. XYZ वर पार्टनर्स, थर्ड को टिक करो। क्वेश्चन नंबर 4, XYZ were partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Goodwill does not appear in the books but agreed to be valued at 1 lakh. तो टोटल गुडविल की वैल्यू कह रहे हैं, रिटर्न वो वाली ओल्ड गुडविल कुछ नहीं है, लेकिन फर्म की गुडविल है 1 लाख। एक्स की डेथ हो गई, वाई और जेड कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, तो ये न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो इतनी है, न्यू रेशियो। पास जनवरी फॉर गुडविल, तो बड़े दिनों बाद ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें P&L सस्पेंस नहीं खुलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4, ओल्ड रेशियो बताओ जी। पार्टनर्स के नेम XYZ है, 5:3:2। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है। डेथ किसकी हुई थी देखना, डेथ एक्स की हुई है, तो न्यू रेशियो 1:1 और एक्स का शेयर निकल आएगा 5/10। तो वर्किंग नोट गुडविल का, एक्स शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल बताओ जी, एक्स का शेयर, तो टोटल गुडविल एक्स की कितनी आ गई? 50,000। ठीक है जी, एक्स की आ गई 50,000। अब मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो, क्योंकि जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो अलग हो, गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में बंटेगी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, वाई की
न्यू रेशो है 1/2। गेनिंग का फॉर्मूला देखना ठीक लिखा है मैंने कि उल्टा लिख दिया है? 1 - 2 माइनस वाई की ओल्ड रेशो बताना। देखना यही बन रही है 4/6, मतलब कि 2:3। बस गेनिंग रेशो आ गई, कर दो जर्नल एंट्री। पहली लाइन पढ़ो, दी तो हुई है ऑलरेडी अपीयर्ड वाली, तो उसकी एंट्री अलग कर देंगे ओल्ड रेशो में, फॉर्म वाली गुडविल की गेनिंग रेशो में। तो गेन किस किस को हुआ जी? ओल्ड रेशो में एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू गुडविल। एक्स को कितने पैसे मिलने थे? 50,000 रुपीज। देखना वाई कितने पे करेगा इसमें से, और कैसे निकाला? 2/5। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। आदित्य, ये गुडविल निकालनी आई है आपको? जब भी बिजनेस की गुडविल हो ना, जो पार्टनर की डेथ होती है तो उसको गुडविल के पैसे मिलते हैं। तो पहले जितनी भी बिजनेस की गुडविल है, पहले उसका शेयर निकाल लिया हमने। बिजनेस की गुडविल है 1 लाख, उसका शेयर है 5/10, तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। पे कौन करेगा? वाई और जेड। वाई और जेड की गेनिंग रेशो निकलती है। गेनिंग रेशो का ये फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो थी 1/2, ये थी ना 1:1, तो 1/2, और ओल्ड रेशो थी 3/10। तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दिया, ये आ गया दोनों की, जो दो पार्टनर बच गए। तो 4 और 6 बच गया, उसको 2 पे काट के 2:3 बच गया। तो जो पैसे पे करता है उसको डेबिट करते हैं, जिसको पैसे मिलते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने एक्स को क्रेडिट कर दिया। फॉलोइंग द फोर्थ को टिक करो जी। फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनपीयू सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2020, 2500 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/20 फॉर द ईयर एंडिंग। ये तो हो गया जी मेरा क्लोजिंग क्लोजिंग प्रीपेड। सेकंड वाला हो गया मेरा क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 31 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अच्छा, हाँ ये क्लोजिंग नहीं है यार, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरा करंट ईयर मेरे को देखना पड़ेगा ना। मेरा करंट ईयर ये दिया हुआ है, करंट ईयर मेरा 2021 दिया हुआ है, क्योंकि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 1800 2019-20 का। 19-20 का ध्यान से देखो, पेंडिंग तो था 2500, पहली लाइन में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अभी तक मिला हमें सिर्फ 1800 है। इसको बोलते हैं कि 600 रुपए 700 रुपए स्टिल इन एरियर। हाँ हाँ, अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ गई, मतलब वैसे मैं समझा रहा हूं कि पिछले साल के जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल के जो पेंडिंग थे वो थे 2500 रुपए, लेकिन क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है इस साल हमें मिले कितने? 1800, मतलब 2500 रुपए अभी हमने पिछले वाले बंदे से लेना था, अभी उसने सिर्फ 1800 दिया, तो अभी भी 700 रुपए उसने देने हैं। और 2621-22 के, ये हो गया क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड मैंने ढूंढ लिया, क्लोजिंग प्रीपेड ढूंढ लिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 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 ऑन, 4 नहीं है, ऑन है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये टोटल है, इसमें से 700 पिछला हो गया, 1700 क्लोजिंग हो गया। हाँ, अगर 4 होता तो 2400 करंट ईयर के होते प्लस 700 पिछले, टोटल 3100 हो जाते। ऊपर वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये लो 2400 टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग में से 700 भी पिछला भी रहता है ना, क्योंकि पिछला मैंने लेना था 2500,
मिला है 1800, 700 अभी भी रहता है। इन्होंने ऑन बोला है, कहता बैलेंस अभी हमारा टोटल इतना रहता है 2400, उसमें से 700 पिछला है, 1700 अब का। पहले एक बार के लिए अपना डाटा समाओ, क्योंकि वो अभी तक आपको हजम नहीं होगा, पहले डेटा हजम करो एक बार अपने आप क्वेश्चन रीड आउट करके। साथ साथ सोचना भी है, कहीं सिर्फ रीड करते चले जाओ। सबसे इजी होते हैं वैसे प्रीपेड वाले। इधर देखो अब क्या दिया हुआ है जी, आंसर द फॉलोइंग, देखना रजत, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। 4 आ गया जी, 4 कहते 2021 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन ये .4 में दिया हुआ था, इस 2400 को लिखो टोटल आउटस्टैंडिंग, 2400 को लिखो जी टोटल आउटस्टैंडिंग। कशिश लिखो, 3 3 बार मत बुलवाया करो। 2400 का मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग में से 700 तो स्टिल पिछले साल का है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 700 ये आपने कैसे निकाला, क्योंकि देखो पिछले साल 2500 रुपया पेंडिंग था, करंट ईयर में मेरे को जो पैसे मिले हैं 95,600, उसमें से जो 1800 है वो पिछले साल का मिला है। पिछली बार मिलने थे 2500, मिला है अभी तक 1800, अभी भी मैंने 700 उस पर्सन से पैसे लेने हैं ना। तो टोटल ये देखो जब भी वर्ड दिया होता है ना ऑन, 31 मार्च 2021 को टोटल पेंडिंग लेने हैं मैंने बंदे से पैसे 2400 रुपए, जिसमें से 700 तो अभी भी पिछले साल का पेंडिंग है ना। तो ताजा कितना पेंडिंग है करंट ईयर का, करंट ईयर का पेंडिंग है 1700। सोचो किराने की दुकान चल रही है, किराने की दुकान में 2500 रुपए मैंने भाई साहब से पिछला हिसाब लेना था, उसने करंट ईयर में बहुत पैसा लिया, बहुत पैसा सामान लिया, 95,600 दिया, 95,600 में कह रहा है जो मैंने पिछला 2500 देना था ना उसमें से 1800 रखो, तो बाकी कितना बच गया 700। फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या मेरा अब का हिसाब बनाइयो, टोटल कितना पैसा पेंडिंग है जो भी मैंने आपको देना है। कहता 2400, कहता 2400 में से 700 तो पिछले साल का ही पेंडिंग है, तो करंट ईयर का फ्रेश पेंडिंग कितना हुआ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1700। ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बनाओ जैसे जैसे मैंने ड्राइंग बनाई हुई है। जल्दी से पहले ये वाली ड्राइंग बना लो। जैसे ऑन और 4 को तो पहले का आंसर आना चाहिए जी 1700 रुपये। फर्स्ट आंसर उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21, तो 20-21 मेरा करंट ईयर है, करंट को बोलते हैं क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरी कितनी है 2400 टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 700 पिछली थी, तो करंट आउटस्टैंडिंग कितनी हुई 1700, तो पहले का आंसर होना चाहिए जी आपका 1700। सेकंड देख लेते हैं क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21 फॉर 20-21। आओ जी एक गलती और मिल गई, उन्होंने ही गलती की हुई है। अच्छा 2000, नहीं 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 ठीक है यार, ठीक है गलती नहीं है, दिमाग वाला है जी ये। अब देख लो दिमाग किसने चलाना है यहाँ पे,
कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020-21 फॉर 2020-21। एक क्वेश्चन इसको मैं ठीक करता हूं, मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से ज्यादा गहरा टॉपिक मैं समझाता हूं या कोई होगा। इस साल में टोटल कितने पैसे मिले हैं? हाँ, रजत का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो मैं टेक्निकल समझा रहा हूं, स्ट्रेस लेके है कुछ नहीं, साफ साफ लाइन दी हुई है तीसरे पॉइंट में। 20-21 में टोटल कितने पैसे मिले हैं, सीधा सीधा इंग्लिश में लिखा हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 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 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2020-21 कितने पैसे मिले हैं? 95,600। इस साल में 95,600 मिले हैं, जरूरी नहीं है वो इस साल के हो, ब्रैकेट में साफ साफ दिया हुआ है अगर पढ़ना आता है तो। उसमें से पिछले साल के हैं 1800, फ्यूचर ईयर के हैं 2600, ये दोनों हटा दो ना, पता चल जाएगा करंट ईयर में करंट ईयर के कितने पैसे हैं। यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2021 फॉर 2021। 2021 में जो आपको टोटल पैसे मिले हैं उसमें से 2021 के कितने थे? तो टोटल मिले थे मेरे को जी 95,600। एक तो इसमें पिछले साल के पैसे थे, हटाओ इसको, माइनस कर दो। एक फ्यूचर ईयर के पैसे हैं उसको भी हटाओ, माइनस कर दो। जो पैसे मिले हैं उसमें से पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर के पैसे माइनस कर दो तो करंट ईयर के पैसे निकल आएंगे। आंसर निकालना, क्या निकल रहा है? पागल हो क्या? 95,600 में से 1800 और 2600 के 1700 आएगा, कुछ 85-86 हजार आएगा, 87,000, हाँ कुछ 91-92 हजार आएगा। कितना? 91 टू 100 नहीं, 91 टू 100 है, माइनस ही तो करना है रजत। वो तो 1700 पे पहुंच गई। देखना जी क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिर से समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 2 को इधर देखो, पहले तो इसको टिक करो, ऐसे लिंक करो इसको, बी को थर्ड पॉइंट के साथ लिंक करो। हम क्वेश्चन पे इल्जाम लगा रहे थे, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन 2020-21 फॉर 2021। 2021 में टोटल पैसे मिले थे 95,600, उसमें से 1800 पिछले साल के थे, 2600 फ्यूचर ईयर के हैं, तो पिछले को और फ्यूचर को निकाल दो। कह रहे हैं प्रेजेंट में जियो यार, फॉर और ऑन की गेम है इस सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में। हाँ, ये आंसर ही निकाल रहा हूं मैं, और क्या। हाँ हाँ, आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये तो आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 5th का थर्ड पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर इधर का शीश, इधर ध्यान दो। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई थी इस साल में? 95,600 था ना टोटल जो रिसीव्ड हुई थी, टोटल रिसीव हुई थी। पहले तो इसमें से वो माइनस कर दो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो दोनों फिगर्स माइनस कर दो जो अभी अभी भी माइनस की थी, 1800। मतलब आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बस ये बनाना है, करंट के पैसे निकालने हैं यार, प्रेजेंट जीना है, पास्ट और फ्यूचर निकाल दो। एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस कर दो। अच्छा, और हम ऐड क्या करते हैं इसमें? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड ढूंढो जी, ओपनिंग प्रीपेड लिखवाया भी था आपको। हाँ, 4100 ओपनिंग प्रीपेड क्वेश्चन में गिवन है, 4100। और क्या ऐड करते हैं? एक आइटम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग थे 2400, जिसमें से 700 पिछले साल के थे, 1800। ये तो अपना पहला आंसर ही था, पहला आंसर था। 1800 आया था कि 1700 आया था? 2400 में से 700 के 1700, मैंने यहाँ पे 1800 लिख लिए, 1700। बस आंसर निकल आएगा, निकालो क्या बन रहा है। 91,200 तो पहले ही आ गया था, है ना?
उसमें से 41 और 17 5800 माइनस कर दो, प्लस, सॉरी प्लस 91,200 प्लस 5800, हम्म। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चन को 4-4 बार कर लो, घर पे 1.5 घंटा निकालो, 6-7 क्वेश्चन देता हूँ, 6-7 क्वेश्चन को 6-7 बार कर लो, अगले दिन पता चल जाएगा, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। लॉजिक सीखो ना, लॉजिक बस ये है कि मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का निकालना है, करंट ईयर का एक ही रूल है करंट ईयर का निकालने के, पास्ट ईयर का हटा दो, फ्यूचर ईयर का हटा दो, पास्ट ईयर का हटा दो, फ्यूचर ईयर का हटा दो, मतलब माइनस कर दो। लेकिन पिछले साल अगर पैसे फालतू मिल गए हैं एडवांस के, तो पिछले साल तो हमने माइनस कर दिए होंगे, तो इस साल क्या है ना वो पैसे तो इस साल ऐड कर दो। है तो ये वाली 4 चीजों को ऐड लेस करना है बस। वो तो आपके ऊपर है कि आप डेटा कितना इजीली संभाल सकते हो कि नहीं, और डेटा संभालने का एक ही आपके पास रूल है, उस क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को घर जाके अपने आप करो, ठीक है, सेम क्वेश्चन को ना फिगर्स चेंज करके अपने आप बनाओ। चलो वो तो आपके पास टाइम होगा नहीं, तो इसी क्वेश्चन को 2-3 बार अपने आप करो, अपने आप हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ जी। वो तो अब आपके ऊपर है ना, मेहनत किस हिसाब की करना चाहते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, सेवंथ पे आ जाओ यार, सिक्स्थ इजी है, हो जाएगा वैसे, देखना कुछ है नहीं। प्लांट मशीनरी खरीद दिया, 5-25 की डिवेंचर दे दिया, 1-5, ठीक है यार हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिसोल्यूशन, पहली एंट्री बनाओ जी, फॉर्मेट बनाओ, बनाओ फॉर्मेट। सुधा और शिवा पार्टनर्स हैं, करनी क्या है, जर्नल एंट्रीज करनी है जी। फॉर्मेट बना लिया पहली, सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन, सुधा पार्टनर है, वो अपने हस्बैंड का लोन, तो उसका हस्बैंड क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। करो जी पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल, चलें जी आगे। सेकंड एंट्री, अ डेटर हुज डेटर 9300 वाज रिटन ऑफ इन द बुक्स, मतलब रिटन ऑफ कर दिया, उड़ा दिया, पेड 7500 इन फुल सेटलमेंट। नहीं अनरिकॉर्डेड नहीं है, क्या हाँ है काइंड ऑफ ऐसी। क्या एंट्री बनेगी, बस एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा सा जल्दी, कितने से होगी, 7500 से, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7500। शिव शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रजत आजकल सांस ही नहीं लेता। शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जब एसेट टेक ओवर करेंगे तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, मतलब डेबिट। आगे क्रेडिटर्स 10,000 पेड 9% डिस्काउंट, रियलाइजेशन टू बैंक कितने से, कितने से, 9100, ठीक है 9100, 9% डिस्काउंट है, 10,000 का 9% होता है 900, तो बाकी बच गए 9100, रियलाइजेशन टू बैंक। आपको लग रहा है पेपर में ऐसी जो 4 एंट्रीज आपने की ऐसी आ सकती हैं, सोचना भी मत कभी, 4 में से कोई ऐसी एक आधी आ जाएगी, पेपर में ऐसी आएंगी जो अब करेंगे। हाँ आता है सोखा, बिल्कुल आता है, सोखा भी आता है, मुश्किल भी, एवरेज भी। रमन फॉलोइंग इधर ट्रांजैक्शन डिसोल्यूशन वाली, पारुल प्रिया रमन मोहन 4 पार्टनर्स हैं जी, पहली एंट्री करो आगे। सेवंथ का और वाला,
नया फॉर्मेट बनाओ 7th का और A machine which was not recorded in the books was taken over by Parul at 3000 where its expected value 3500। एक्सपेक्टेड का हमने कोई अचार नहीं डालना, हमने देखना है हमने देखना है कि वो डीलिंग कितने की कर रहा है। वो डीलिंग कर रहा है 3000 की। एसेट्स टेक ओवर करने की एंट्री करो जी। पहली एंट्री पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पारुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000 से। चले आगे। एंट्री नंबर 1 हो गई। सेकंड, प्रिया पेड द रियलाइजेशन 1800 आउट ऑफ हर पॉकेट। शी वॉज टू गेट द फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 14000 कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। रजत जो कल पॉइंट बोल रहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, ये जो हमारी डिसोल्यूशन चल रही है ये बिजनेस की बुक्स चल रही है, पार्टनर्स की नहीं। पार्टनर्स कुछ भी करे, कुछ भी ले दे, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस ने देखो, बिजनेस ने 14,000 रुपए की सैलरी देनी है किसको? प्रिया को। प्रिया के 18,000 के खर्चे हो गए, प्रिया के जितने मर्जी हो, बिजनेस का खर्चा कितना है? तो बस 14,000 से एंट्री कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल। बिजनेस का जो खर्चा है मेरे को वो लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल। There was a stock of 90,000. Raman took over 50% of stock at 10% discount. 90,000 का 50% हो गया 45,000, 10% डिस्काउंट, बाकी रह गया 40,500। पहली एंट्री रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,500। बाकी कितने का बच गया? 45,000 का और बच गया। देखना 45,000 का और क्या किया है। 40% प्रॉफिट, 45, 90, 18, 45, 18, 63। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 63,000 जो बाकी बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 63,000। $45,000 का 40% होता है 18,000, तो 45 प्लस 18 होते हैं 63। ओहो हो, ये बनेगी अब एंट्री। इसको लिखो जी डिफरेंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,000 पेड बाय मोहन ऑन बिहाफ ऑफ रमन। ये एंट्री अलग है। ये बिजनेस के ना वैसे खर्चे ही नहीं है, इसमें बिजनेस ना बीच में पड़ गया। पेड बाय मोहन है तो मोहन बिजनेस से पैसे मांगेगा, ठीक है। बिजनेस कहेगा मेरे खर्चे नहीं है, रमन के हैं, तो मैं रमन से मांगूंगा, तो बिजनेस रमन के अकाउंट में से पैसा लेके मोहन को देगा। हाँ, रमन टू मोहन। मतलब बिजनेस बीच में बेचारा पड़ा है, बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, खर्चा किसी और का, किसी और का है। तो बिजनेस रमन के अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा, तो उसको डेबिट कर देगा, उसको मोहन के अकाउंट में दे देगा। सर मोहन के अकाउंट में क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी मोहन ने पे कर दिए ना, थे रमन के, बिजनेस बेचारा बीच में पड़ा है। मोहन को बाद में मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मोहन ने अभी पे कर दिए ना, ऑन बिहाफ ऑफ रमन है, पैसे तो, खर्चा तो रमन का है, इसलिए रमन के अकाउंट में से बिजनेस पैसा निकाल लेगा, डेबिट कर देगा, मोहन के अकाउंट में डाल देगा। 8th होमवर्क, 6th होमवर्क, 8th होमवर्क। मैं आ रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे।
देखना जी सब कुछ बनाना है कि एक ही चीज बनानी है? सब कुछ है। चलो जी, करंट ईयर कौन सा? 31-3-21। पिछला साल कौन सा हो जाएगा? 19-20। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को बताओ जी करंट ईयर। ये मैंने एक्सरे बना दिया, चार्ट बना दिया। करंट ईयर है, करंट ईयर 20-21, बिल्कुल ठीक है जी, पहला जवाब। पिछला साल कौन सा हो गया? 19-20 को डॉट डालो। फ्यूचर ईयर कौन सा हो गया? पहले ये बना लिया करो टाइमलाइन, एक फोकस बन जाता है कि 20-21 के हिसाब से सोचना है मैंने। क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है, तो पहली बैलेंस शीट बनेगी कौन से साल की? 19-20 की, यानी कि 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट हमेशा 5-6 लाइनों की, 4-5 लाइनों की बनती होती है बस। लाइबिलिटीज पेपर में लिखने, लाइबिलिटीज और एसेट्स, लाइबिलिटीज एसेट्स। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके साथ क्या लाइन लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपके स्कूल की एक टीचर ने बोला यहाँ पे एंडिंग नहीं लिखना, एंडेड लिखना है। जिंदगी में पहली बार सुना मैंने, नाम थोड़ी लूंगा। आपके स्कूल के स्कॉलर स्कूल के टीचर ने बोला बच्चों को कि फॉर द ईयर एंडिंग 31-3-21। ये मैंने पहली बार सुना कि एंडेड और एंडिंग हम बैंक में देते हैं रिपोर्ट्स, जिसने इतने इतने लाखों का लोन लेना होता है, मैं तो एंडिंग लिखता हूँ। बैंक वालों ने तो आज तक मना नहीं किया। उसके बाद बनाओ जी बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट बताओ। एज एट 31-3-21। 21-22 कहाँ आ गया? हाँ वही नहीं होता है कॉमर्स में, दुनिया बदल जाएगी। 21-22 और 20-21 का सोच लो, ओपनिंग क्लोजिंग ही चेंज हो जाएगा। हाँ जी, कब है? वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए लेने? अच्छा, चितकारा भी तो यूनिवर्सिटी है, पर वो प्राइवेट है, दे देंगे। चलो जी, पहली इधर इधर इधर, बस बस बस, रजत इधर। देर आर, मैं बोलूं, देर आर 250 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300। ये तो हो गई मेरी इनकम, ये तो सीधा सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को रिसीव कितनी हुई है सब्सक्रिप्शन इस साल में? देखना क्वेश्चन तो यही है ना। हाँ, इस साल में। अब ध्यान से देख लो जी दिव्या, आप देख लो, आप लिखने पे ध्यान देते हो, समझने पे कम। इस साल में टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 63,300, जिसमें 1,500 पिछले साल की थी, 60,000 करंट ईयर की है, 1,800 फ्यूचर ईयर की है। मिली टोटल कितनी है? 63,300। मिलनी कितनी चाहिए? 250 इंटू 300, 75,000। तो इस साल में, इस साल की मिली कितनी है? 60,000। तो देखा जाए तो 15,000 अभी भी पेंडिंग हो गए। आ जाओ जी, सबसे पहले आ जाओ आप लोग इनकम वाली साइड पे आ जाओ। सबसे पहले खतरनाक ट्रांजैक्शन को खत्म करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस साल में, इस साल के, इस साल में, इस साल के, इस साल में, इस साल के कितने पैसे मिले? 60,000। इस साल में टोटल कितने पैसे मिले? बहुत बढ़िया। इस साल में फ्यूचर के कितने पैसे मिले? हाँ जी,
इस साल में, इस साल के कितने पैसे मिले? इस साल में, इस साल के, इस साल में पिछले साल के कितने पैसे मिले? इस साल में कितने पैसे मिले? 300। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कहा लिखा, इस साल में इस साल के कितने पैसे मिले। अब एक लाइन छोड़ने के बाद पहले देख लेना, सब्सक्रिप्शन इनकम ऊपर लिखा मैंने रिसीव्ड, लेकिन सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी होनी चाहिए? 250 मेंबर है, हर बंदा 300 देता है, तो टोटल मिलनी चाहिए 75,000। तो यहाँ पे आएगी 75,000, क्योंकि इनकम, इनकम देखो बात क्या कर रहा है यार, इनकम लिखो। तो ये देखो इनकम मतलब इनकम, इनकम का मतलब होता है इस साल में कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने मिले कहते मेरे को मतलब नहीं है ना। तो 75,000 मिलने चाहिए, तो बाहर तो आएगा 75,000, लेकिन मिले कितने हैं? 60,000। तो देखा जाए 1,500 भी आउटस्टैंडिंग हुए ना, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर में मिलने चाहिए थे 75,000, मिले हैं 60,000, तो करंट ईयर के 15,000 पेंडिंग है, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग। तो ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000। सर ये निकालना जरूरी क्यों था? बस अगली अगली बैलेंस शीट में काम आएगा। हाँ अब बोलो। हाँ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ पे डाउट क्या रहेगा फिर, जो 15,000 मेरे अभी पेंडिंग है वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे यार। यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के कितने हैं? करंट ईयर के 15,000 पेंडिंग है, लेकिन अब मेरे को पिछले भी देखने हैं कि पिछले कितने पेंडिंग थे और कितने मिल गए, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट कहता है टोटल दिखाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है सिर्फ करंट ईयर के दिखाओ, बैलेंस शीट यानी कि टोटल। 15,000 तो मेरे इस साल के पेंडिंग है, मैं पिछले साल पे देखना चाहता हूं। पिछले साल, अच्छा ये लिखा हुआ है 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 19-20। 19-20 पिछले साल था। नहीं रजत आप अब गलत हो। क्वेश्चन तो मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे करंट ईयर बता रहा है ना, करंट ईयर ये बता रहा है कि भाई पिछले साल का 1,200 अभी भी पेंडिंग है, 1,500 मिल गया है, तो मतलब पिछले साल टोटल 2,200 पेंडिंग था। ऐसे होता है, 1,200 स्टिल एरियर है रजत, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि पिछले साल इतने पेंडिंग थे। 4 है मेरे भाई, 4 स्टिल इन एरियर 4। पिछले साल का अभी भी 1,200 पड़ा है, 1,500 मिलने के बावजूद भी 1,200 पड़ा है, तो मतलब पिछले साल 2,700 मिलना था। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाओ पहले, पिछले साल की। पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 1,200 भी रहता है, 1,500 मिल गया है, तो टोटल 2,700 रहता है। अब इसको सर दूसरे एंगल से सिखाओ, पिछले साल 2,700 रहता था, उसमें से 1,500 मिल गया है, 1,200 भी रहता है। तो करंट बैलेंस शीट में आ जाओ, करंट बैलेंस शीट में पास्ट ईयर के पिछले भी अभी 1,200 रहते हैं। 1,200 थे कि 1,500 थे? आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। मतलब अब अपन जब करंट की बात कर रहे हैं, करंट में तो मेरे को पिछले साल का भी पता है ना, पिछले साल 1,200 पड़े हैं, इस साल के 15,000 पड़े हैं, टोटल 16,200 पड़े हैं। सर बहुत ही मजेदार पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग है भाई, मेरे को मिलना है, बिजनेस की इनकम है। एडवांस वाले लाइबिलिटी में लिखते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं, आप लोगों ने तो याद रखा हुआ प्रीपेड एसेट, प्रीपेड एसेट भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, ये प्रीपेड इनकम है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन बिजनेस की इनकम है। मिलनी चाहिए थी 75,000, मिली है 60,000, 15,000 अभी भी तो मिलनी है ना, जो चीज मेरी मिलनी है मैं बस एक आउटस्टैंडिंग का नाम देके उसको उधर लगा दूंगा। अगली आइटम देखो जी, 4500, तो लिखो जी क्या है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे आ जाओ, पहले पिछले साल का स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, कितना दिया हुआ है? स्पोर्ट्स मटेरियल मेरी स्टॉक है ना, तो पहले एसेट साइड पे लिखो, पढ़ लो ऊपर पता लग जाएगा। पिछले साल कितना था स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास?
11,500 यार, ये 3,000 है यार। उसमें उसमें क्या देख रहा है? ये स्टॉक है यार, पिछले साल मेरे पास 3,000 का स्टॉक था, पहले वो लिख दे। इस साल देख लो कितने का स्टॉक है, 4500 का। तो स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा तो देखते हो। सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हो ना, हमने तो याद किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की जगह ये दे दिया गया ना कि उसका इतना फर्नीचर पड़ा है, उसका इतना सामान पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, हम नहीं तो सोच सकते। हमने तो क्लोजिंग स्टॉक रट्टा मारा हुआ है। इस साल का स्पोर्ट्स मटेरियल कितना पड़ा है? 4500। ये और कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक ही है। लिख लेना, ये क्लोजिंग स्टॉक ही है आपका। अब करंट ईयर में देखो जी, खरीदा कितने का था, यहां पे आ जाओ, कहीं पे है? हाँ, तो टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम यहां पे आएगा। टू स्पोर्ट्स मटेरियल, पहले तो परचेज बताओ जी, परचेज कितने का है? 11,500। फॉर्मूला जो हमारा होता है, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 3,000, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साल कंज्यूम कितना कर लिया? कंज्यूम्ड यानी कि यूज्ड 10,000। एक्सपेंडिचर में यूज्ड वाला आएगा, बैलेंस शीट में जो बच गया वो। पिछले साल 3,000 बचा हुआ था तो 3,000 लिख दिया था, इस साल 4500 बचा हुआ है, 4500 लिख दिया। अगली आइटम, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। देखो जी फर्नीचर कहां पे दी हुई है? इस 20,000 का मतलब होता है इस साल आपने 20,000 का खरीदा है, ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन लिखो। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का हुआ कि कैपिटल नेचर का? डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर। इनकम, थोड़ा सा आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख तो रहा हूं, तो रेवेन्यू नेचर नहीं होगी? 20,000 का 10% हर साल ही लगनी है, तो हर साल वाले खर्चे कौन से होते हैं? रेवेन्यू होते हैं। तो बाकी फर्नीचर कितने का बच गया? सर बाकी फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे पिछले साल वाली के क्लोजिंग में? क्लोजिंग में क्यों आएगा, ओपनिंग में क्यों नहीं आएगा? ओपनिंग में भी आएगा। आप बोलो, आप सही बोलने वाले थे मेरे को लग रहा है। चलो छोड़ो, तो कुछ बोलो ना, ओपनिंग में लिखूं या क्लोजिंग में लिखूं? ओपनिंग में क्यों लिखेंगे? दोनों कहीं पे लिखा हुआ है कि फर्नीचर पहले था? मेरे को बताना कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे तो नहीं कहीं मिल रहा। आप मानो चाहे ना मानो, आप लोग अपने दिमाग का सिर्फ 25% चलाते हो। यू मस्ट बी शेम ऑन योर सेल्फ। मैंने अभी मैंने बोला है कि बेटा ये इस साल के खर्चे हैं, करंट है, खरीदा इस साल है, पिछले साल भी लिख दो जी। जो चीज मैंने खरीदी इस साल है, पिछले साल कैसे लिख दूंगा मैं? इधर देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये करंट ईयर के पेमेंट दिया मैंने, ये मेरे को करंट ईयर में पैसे मिले हैं, तो मैंने इस साल खरीदा है ये 20,000 का। रजत, कोई चीज ऐसी होती है जो इस साल मैंने खरीद ली हो पिछले साल भी होगी? तो सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी फर्नीचर। अठारह हजार की आया समझ? अब ये जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट है, ये करंट ईयर के ट्रांजेक्शन है, करंट ईयर की ट्रांजेक्शन। ये खत्म हो गई, अब आगे आ जाओ जी, 32,500 ये है बैलेंस। जब भी दिया होता है ना कि वो हैड या बैलेंस कुछ दिया होगा, अगर पिछले साल का है तो पिछले साल के कैश पे आ जाओ। कितने हैं? 32। अगली आइटम, सब्सक्रिप्शन हो गया। इधर देख लो जी, ये आ गई क्लोजिंग प्रीपेड। इधर देख लो, ये वाली आइटम हमेशा बच्चों से मिस हो जाती है, ये क्लोजिंग प्रीपेड है। कोई ऐसी एडवांस, कोई ऐसी इनकम
जो आपको पहले ही मिल गई है। करंट ईयर में पैसे मिल गए हैं, लेकिन कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं? देखो सर्कल किसको कर रहा हूं, फ्यूचर ईयर को बिलोंग करते हैं ना, मिलने तो नहीं चाहिए थे। तो ये प्रीपेड इनकम है, ये आएगी करंट ईयर में। करंट ईयर यानी कि क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 1800 थी। अगली आइटम देखो क्या है, डोनेशन इस तरफ आएगी, टू नहीं बाई। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है क्या? कितनी है? हम्म, एक मिनट, हाँ बोलो। हम्म, एंट्रेंस फीस आती इधर है, डोनेशन आती है। एंट्रेंस फीस हमेशा इनकम में। दिया नहीं होगा, एंट्रेंस फीस में नहीं दिया होगा, डोनेशन में दिया होता है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ग्राउंड, ऐसे। आगे, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये भी इनकम में। चलो अभी जो है उसको लिखो, बाय सेल ऑफ मैगजीन। इसके बाद पेमेंट वाली साइड पे आ जाओ, पेमेंट साइड पे। टू पोस्टेज, अमाउंट बोलो। 1250। आगे कितना? 14, 14,000 प्रिंटिंग के बाद। फर्नीचर हो गया था। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट मैंने इस साल किया है ना, पहले इसका वो निकालो इंटरेस्ट। नहीं कोई वो नहीं दिया हुआ क्या? डेट, डेट नहीं गिवन ब्रैकेट में? लिखो जी, इसको भी गलती लिखो, इसमें ब्रैकेट में डेट डालो। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मेरे से मिस प्रिंट हो गई। 1720 इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी है एक साथ 20 को, अब निकालो इसका इंटरेस्ट। 70,000 का 10%, 7,000 एक साथ को खरीदी है, तो 9 मंथ्स। एक साथ के बाद 9 महीने बच जाते हैं। 7,000 इंटू 9/12, 5250। तो ये 5250 एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो बाय वाली साइड पे लिखो, इनकम में आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कितना था? 5। और ये एक्रूड इंटरेस्ट है तो एसेट में भी जाएगा, क्योंकि पैसे मिलने हैं मुझे। हाँ हाँ, क्लोजिंग में। करंट ईयर में खरीदी है ना इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रांजैक्शन दी होती है करंट ईयर की दी होती है, तो करंट ईयर में खरीदी है तो पिछले साल तो आ ही नहीं सकता। एक्रूड इंटरेस्ट 5250। अगली आइटम देखना, हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 27,000। निकालो पहले ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो। नहीं, दिव्या का ठीक है। कैपिटल फंड को पहले उधर ले जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल।
इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस, देखना सरप्लस कितना आ रहा है। यार डोनेशन का पॉइंट, डोनेशन के पॉइंट में भी गलती है जी, डोनेशन में भी ठीक करो। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं क्वेश्चन ठीक करूं या मैं आंसर ठीक करूं। क्वेश्चन ठीक करो जी। एक और गलती मिल गई, डोनेशन के ब्रैकेट में लिखो बिलियर्ड टेबल, डोनेशन के ब्रैकेट में लिखो बिलियर्ड टेबल। एक दो गलतियां लिख लेना पिछले पेज पे। बिलियर्ड टेबल मतलब वो स्नूकर्स वगैरह वाले। तो ये स्पेसिफिक पर्पस है तो इसको इनकम में से हटाओ, यहां से हटा दो। स्पेसिफिक पर्पस है तो लाइबिलिटीज में जाएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी में। यहाँ पे जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बन रही थी ना, उसको लिखो डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस, किसी ना किसी चीज के लिए। हाँ तो फिर इनकम साइड पे नहीं जाएगी, आती तो कहीं एक ही जगह है। कितनी थी डोनेशन? बयासी 800 क्या टोटल? नहीं दिव्या आपका क्या था? हाँ 81,800 आ रहा है। टू सरप्लस आ रहा है 11,950। मुझे लगता है आप हजार हजार ही उड़ा रहे हो। 11,950 कैपिटल में ऐड कर दो। एक और गलती भी मिल रही है मेरे को। देखना आंसर मैच हो रहा है वैसे, मेरे को लगता नहीं आंसर मैच होगा। यार एक हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं लिखी। इन्वेस्टमेंट लिख दी थी आप लोगों ने, सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिया था, इन्वेस्टमेंट लिखनी भूल गए थे। 70,000 की, 70,000 की थी ना? इस क्वेश्चन में एक गलती और है, तीसरी गलती। कल मैं बहुत डांटने वाला हूँ जिसने टाइप किया था ना। फर्नीचर के ब्रैकेट में भी डेट दी हुई है, फर्नीचर की खरीदने की। एक मिनट, जो भी कह रहा हूँ पहले वो कर लो, कोई इतना भारी काम नहीं दे रहा। पहले डेट चेंज करो, 1/10/2020। इसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, 6 महीने की लगेगी। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ये चेंज कर लिया। इसकी वजह से ना 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, इंटू 6/12 करनी है, तो वो 1000 आ जाएगा। रजत का आ गया जी 1000।
डेप्रिसिएशन को ना 2000 की जगह 1000 करो जल्दी से। नहीं वो तो 81,800 है। पहले बस इसको पहले 2000 को 1000 कर दिया। हाँ 2000 को 1000 कर दिया, बाकी सरप्लस ठीक है 11,950। हाँ सरप्लस ठीक है जी 11,950, यहाँ पे भी आ जाएगा 11,950। अब एक चीज और कहाँ पे चेंज होगी, फर्नीचर, फर्नीचर आएगा 19,000 का, 20,000 माइनस 1,000 19,000। अब बैलेंस ठीक है जी, अब मैच हो गया। हाँ